सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु स्वामी मेरे नामी। प्रभु सतगुरु स्वामी मेरे नामी। जिनने भेद बतायो। जिनने वेद बतायो। वही साचे सतगुरु हैं मेरे। वही साचे सतगुरु हैं मेरे। नाम भजन मन गायो। नाम भजन मन गायो। प्रेम भाव से करी वंदना। प्रेम भाव बस करी वंदना। चरण शीस झुकायो। चरणन शीस झुकायो। दया के सागर सतगुरु मेरे। दया के सागर सतगुरु मेरे। नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन पायो। ज्ञान की गंगा अंतर बरसे। ज्ञान की गंगा अंतर बरसे। मन में ध्यान लगायो। मन में ध्यान लगायो। सतगुरु जी की करी वंदना। सतगुरु जी की करी वंदना। साचे फल को पायो। साचे फल को पायो। दया मिहर हुई उस मालिक की। दया में हर हुई उस मालिक की। नाम भजन मन गायो। नाम भजन मन गायो। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। सतगुरु सतगुरु नाम पुकारो। चरण शीस झुकायो। चरणन शीस झुकायो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सब जब एकाग्रचित्त होकर के अपने प्रभु सद्गुरु स्वामी दाता दयालु के चरणों में बैठ करके मन लगाते हैं, तब हमारा ध्यान भजन बनता है। रूखे फीके मन से बैठ जाते हैं तो हमारा नाम भजन नहीं बनता। शंकर भगवान को, देवी मैया को, राम जी को, कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को विनती प्रार्थना करते हैं तो भाव के ही भाव लगा करके, बिना भाव के कोई विनती प्रार्थना नहीं होती। तो जो कुछ मिलना है वो भाव धरो के ही मिलेगा। भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव से
सारी चीजें मिलेंगी। भाव से सद्गुरु मिलेंगे, भाव से दयालु मिलेंगे, भाव से कृपालु मिलेंगे, भाव से साचे समरस संत मिलेंगे, भाव से ध्यान ज्ञान होगा और भाव से ही सब कुछ मिलेगा। भाव के झरोखे ही सारे प्रभु, कोई भी हो, छोटा बड़ा, सभी देवी देवता, सारे प्रभु भाव के झरोखे ही सब कुछ देते। प्रेम मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर ये किराए का मकान है। यहाँ हंसा कुछ दिन के लिए बसेरा करेगा, उसके बाद में उड़ जाएगा। प्रेमियों, तो ये हंसा यहाँ बसेरा कर रहा है, यहाँ कोठी महल बंगले अटारी बने हुए हैं, फिर ये उड़कर के कहाँ जाएगा? वहां क्या, वहां के लिए इसने क्या बनाया? उस कोठी महल अटारी बंगले में क्या क्या है, क्या नहीं है? वहां के लिए कौन सा बंगला बनाया है? कौन सी चीजें इकट्ठा की है कि अभी कुछ भी पता नहीं कि जब ये हंसा उड़ेगा तो कहाँ जाएगा। ये हंसा उड़ेगा जरूर, तो ये हंसा उड़ेगा तो कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा? ये मिट्टी का खिलौना तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर ये हंसा कहाँ जाएगा? इस हंसा का देश कौन सा है? स्वर्ग है, वैकुंठ है, ब्रह्मपुरी शिवपुरी है, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष है या सद्धाम? ये कहाँ जाएगा? और इसके बारे में क्या क्या जानकारी करनी पड़ेगी कि ये जाएगा कहाँ? सद्गुरु ने बतलाया, स्वामी ने समझाया कि हंस उड़ेगा जरूर, पर जैसी करनी वैसी साचे समरस संत सद्गुरु मिल गए, तो साचे समरस संत सद्गुरु से नामदान मिल गया। जब नाम मिल गया तो काम बन गया, नाम भजन गाया, प्रभु में मन लगाया। साचे प्रभु मिले नहीं तो करनी और भरनी, साचे सद्गुरु मिले नहीं तो 84 नरकों और नाना प्रकार की योनियों में जाने का सिर्फ है। अब तरह तरह की चीजें हैं, भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए, गुरु मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, ढाई आकार प्रेम का मिल जाए, थोड़ा सत्संग मिल जाए तो सूरज जीवात्मा निर्मल पवित्र हो जाए। प्रभु को क्यों मनाते हैं? दुख होता है तब प्रभु सुख में देवी देवताओं का पूजन करके प्रभु को याद करके भी काम करते हैं, पर दुख में बहुत याद करते हैं। और जब कोई दवा काम नहीं करती तो डॉक्टर साहब भी कहते भगवान जी ब्याह कर दें तो काम बन जाएगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। भगवान जी दया नहीं करेंगे तो हम कोई भगवान नहीं है। राम जी ही दया करेंगे, राम जी हैं, हम कोई भगवान जी
नहीं। तो प्रेमियों, प्रथम देश है स्वर्ग मझारी, प्रथम देश है स्वर्ग मझारी, स्वर्ग में सूरत करे किलकारी, स्वर्ग में सूरत करे किलकारी। प्रथम देश ये मृत्यु लोक, यहाँ मृत्यु लोक में है। और जैसे घाट पर आओगे, सूरज जीवात्मा राम सीताराम में आएगी, वैसे तुरंत इधर घटपट पड़ेगा, उधर स्वर्ग लोक। जीते जी स्वर्ग में पहुंचोगे, मरने के बाद किसी की चट्टी पत्री नहीं आती। कि स्वर्ग में गए, कि वैकुंठ में गए, कि नरक में गए, कि ब्रह्मपुरी गए, कहाँ नहीं गए, कोई अता पता। लेकिन जीते जी पता है, ब्राह्मण जी हैं, क्षत्रिय ही हैं, वैश्य शूद्र कोई भी है, कोई जामा राम नाम में लग गया, प्रभु राम में लग गया, और उसको जब दया प्राप्त हो गई, उसके पास भीड़ आने लगी, लोग आने लगे, कुछ देने लगा और फायदा होने लगा, तो कहा भाई बाबा जी पहुंचे हुए हैं और इनसे कुछ दया दुआ ले लो, लाभ हो जाएगा। पर आप राम नाम का भजन करोगे नहीं, राधे राधे जपोगे नहीं, राधे राधे बोलो चले जाएंगे बिहारी, कुछ भी नहीं बोलोगे, मस्ती में लगे हो और 2 अगरबत्ती लगाते हो तो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा है, लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सुहाता है, लाख और करोड़ रोज बना दे ये लक्ष्मी माता। ऐ प्रेम में एक प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध तुम्हारे साथ लगा हुआ, प्रारब्ध तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो है सो मिलेगा, कहीं से भी आवे, चाहे आसमान फाड़ करके आवे या जमीन फाड़ करके आवे, वो होगा जरूर जो प्रारब्ध में लिखा हुआ। उस प्रारब्ध में कुछ फेर बदल कौन कर सकता है? तो प्रभु कर सकता है, या तो हमारा संत सदगुरु कर सकता है। इसके अलावा किसी की भी उसमें शक्ति नहीं चलती। हरि की कृपा से हमको हरण किसका करना है? राम, सीता का नहीं। और या तो सीता का हरण राम कर ले, रावण नहीं, राम जी कर ले। सीता है ये मन रूपी, और ये जीवात्मा जो हमारे तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, ये राम जी की हो जाए, राम जी की प्यारी हो जाए, सारा काम बन जाए। सत्संग क्यों सुनाया जाता है? रोज तो आप घर परिवार के हर प्रकार के काम किया करते हो, लड़ाई झगड़ा, शादी ब्याह सब कुछ करते हो, पर ये भी तो होना चाहिए कि 24 घंटे में 12 घंटे काम करते हो और 12 घंटे सोते, तो 24 घंटे में 2 घंटे और निकाल लो। 1 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम प्रभु के भजन के लिए, प्रभु से मिलन के लिए। पर वो तुम्हारे पास समय निकलता नहीं, नून 3 लकड़ी और वही में जीवात्मा जकड़ी। केवल नून 3 लकड़ी और उसी में जीवात्मा जकड़ी, शरीर भी जकड़ा। अभी हमें फला जगह जाना है,
ये सब लाना है, ये करना है। सुरत चले यह गगन मंझारी, सूरत चले यह गगन मंझारी, देखे दीप लोक उजियारी, देखे दिव्य लोक उजियारी। जब प्रभु की प्यारी होगी, समरसम सतगुरु की प्यारी होगी, तब तो ये गगन के बीच जाएगी, स्वर्ग की तरफ, वैकुंठ की तरफ जाएगी और उधर की चीजों को ये देखेगी। मुक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर इसमें वो चीज नहीं देखी तो सीधे नरक और 84 का रास्ता खुला हुआ है। फिर क्या है? धर्मराय हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, उनके यहाँ 2 प्रकार के सिपाही हैं, जमराज और धर्मराज। धर्मराज अच्छे लोगों को लेने के लिए जाते हैं, विमान उमान लेकर के भी जाते हैं, और जमराज मुगदा और भैंसे के ऊपर बैठ करके जाते हैं। वो बुरे लोगों को लेने के लिए जाते हैं। जमराज जी जम करके धुलाई करते हैं और धर्मराज जी प्रेम से कहते हैं, चलो प्रभु का बुलावा आया, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। उधर धर्मराय के दरबार में ले गए। धर्मराय ने देखा, कहा अरे राम प्रकाश, तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत पुण्य कमाया, बहुत भूखी जीवात्माओं को भोजन कराया। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कोई भूखा दरवाजे पर आ जाए, उसकी आत्मा को तृप्त करा दो, उसे भोजन करा दो, जलपान करा दो, भोजन करा दो। उससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं होता। या तो कन्यादान का कोई पुण्य होता है। भूखे को भोजन कर, आत्मा भर गई, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई मनुष्य हो। सबसे बड़ा तो कहा है राम प्रकाश, तुमने नाना प्रकार से प्रभु की सेवा की, नाना प्रकार के तुम्हारे फल, इसलिए तुम्हें वैकुंठ दिया जाता है, मुक्ति नहीं, वैकुंठ। मुक्ति तो समरसम सतगुरु के चरणों में बैठ करके मिलेगी, उधर मुक्ति नहीं है। उधर कर्म विधान विश्रत रखा, जस फल जस कर्म विधान विश्रत रखा, जो जस तास फल चाखा। कर्मों का विधान है, जैसा किया है उसका फल दिया जा रहा है। अभी आप वो नहीं करते, नाम भजन करके पाप और पुण्य का कांटा बराबर करते, तब आप मुक्ति की तरफ जाते। आपने तो इकट्ठा क्या आज विधायक बने, कल मंत्री बने, मंत्री से प्रधानमंत्री बने, तो ये बताओ विधायक जी के ऊपर क्षेत्र का लोड, मंत्री जी के ऊपर प्रदेश का लोड, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर देश का लोड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस तरह का आप लोड ले रहे हैं। और देखो बिलाहा बाबा हैं, उनको कोई लोड नहीं, सीताराम सीताराम सीताराम, संसार से कोई मतलब नहीं। ये सफेद वस्त्र, दाढ़ी मूछ रख करके, जटा जूट रख करके, सफेद वस्त्र धारण कर लिया या भगवा वस्त्र धारण कर लिया, तो जीते जी
मर गया। दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं, समाज को सुधारने का काम वो करेगा। अगर उसको परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है तो 10 प्रेमियों को सुधारने और समझाने का कार्य करेगा। अब ये सूरत जीवात्मा राम प्रकाश की धर्मराय के दरबार में पहुंच गई और उन्हें वैकुंठ प्राप्त हो। वैकुंठ में नाना प्रकार के भोग, नाना प्रकार के सुख, अप्सराओं के नाच और रंगरास और हर प्रकार के व्यंजन वो खा पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। लेकिन पुण्य छीने मृत्यु लोक। जब पुण्य खत्म हो गया तो दोबारा वो मृत्यु लोक में फिर आए। किसी धनी मानी शेख साहूकार जमींदार के यहाँ उनका जन्म। जब शेख साहूकार जमींदार धनी मानी के यहाँ जन्म हुआ, संस्कार राम नाम के नहीं पड़े, कुछ और पड़े। पीने लगे, बेश्या के घर जाने लगे और नाना प्रकार के कर्म हो गए। धीरे धीरे कर्म खराब हो। संतों से मुलाकात हुई नहीं और सीधे 84 में चले। अब सीधे सदगति का रास्ता कौन सा है? राम नाम। सदगुरु के पास जाओ, समरथ संत के पास जाओ, नाम को प्राप्त करो, जीते जी रघुराई से मुलाकात करो। मानने के बाद में जीते जी रघुराई से मुलाकात करो। यहाँ हवन पूजन करोगे, ये नवरात्र है, नवरात्र इस समय हवन पूजन रोज करो, बहुत अच्छी बात और बहुत ही पुण्य प्रताप मिलता है। पर आपको फुर्सत नहीं, 2 अगरबत्ती लगा दो, लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता, इसके अलावा कुछ नहीं सुहाता। और इस समय अगर प्रेम से नवरात्र, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों को खत्म करने की रात। ये तीनों गुण खत्म हो जाए, सत्य गुण आ जाए, सत्य का गुण आ जाए, पूरा सत्य और सत्य आ जाए। ना आपको काम है, ना क्रोध है, ना मद है, ना लोभ है, ना अहंकार है, ना कुछ है। सारी चीजें खत्म हो गई। अब आप राम नाममय हो गए, गंगा की तरह पवित्र निर्मल हो गए। तो कोई भी एक अंगुली उठा करके पान कर सकता है। पर अभी आप विष की बेलरी है। क्यों कहते हैं ये तन विष की बेलरी? गुर अमृत की भान, शीश दिए जो गुर मिले जो भी सस्ता। अगर सर कटवा देने पर भी समरथ संत सद्गुरु मिल जाता है तो भी सच्ची बात, सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई नहीं है। तो प्रेमियों, इस सूरत की आत्मा समरथ संत दरबार में पहुंच जाए और इसको नाम रतन धन मिल जाए। या किसी साधक प्रेमी को जिसने सद्गुरु ने उसको नाम में पावर दी हो, नाम बताया हो, वो एक ही नाम बताता हो और उस एक नाम के भजने से प्रभु की पूरी दया कृपा उतर रही हो, तब भी मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, तब भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। एक हनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम, एक से
काम तो तुम्हें एक से ही है, अनेक से तो है। ये आत्मा एक, परमात्मा एक, 10 तो है नहीं, पर तरह तरह के देवी देवता। शंकर जी भी है तो माता रानी भी है, माता रानी भी है तो देवी जी भी है, देवी जी भी है तो देवता जी भी है, तरह तरह के। और ये जो मनुष्य रूपी मानव को तुमको मिला है, इसमें 10 दरवाजे, 10 दरवाजे। एक ही दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, 9 दरवाजे खुले। आपके 9 दरवाजे खुले हैं, एक में ताला लगा हुआ है, एक ही को बंद करके तुम बैठे हो, उसी को खोलना है। कैसे खोलना है? चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन विषय तिलक दे रघुवीर। या लोग बिंदी लगाती हो, आप लोग तिलक लगाते हो, तो इसी जगह तो ध्यान देना। सीता सतगुरु जय, सतगुरु जय, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे, सीताराम यहाँ प्रकट। आंख बंद करके देखो प्रेम, आप सभी लोगों को मालूम है, मंदिर पे जाते हैं तो बरबस आंख बंद हो जाती है मूर्ति के सामने, हे प्रभु दया करो। जब आंख बंद हुई, अंतर दृष्टि प्रणाम हुआ, अंतर मन से प्रणाम हुआ चरणों में, तब मन को शांति हुई कि हमने प्रणाम कर लिया। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो बरबस आंख बंद हो जाती है, जल तो पृथ्वी पर गिर रहा है, लेकिन पता लग रहा है कि वहां पहुंच रहा है और सूर्य भगवान को हमने जल चढ़ाया। ये दृष्टि अंदर का। उसी तरह अंदर में दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, जवानी में ही सारी चीजें होती। जवानी में कर लोगे तो बुढ़ापे में भी काम आ जाएगा। खक खक हो रहा है, सांस फूल रही है, चलो कोई बात नहीं। अगर 5 नाम 10 नाम याद है तो एक ही नाम याद है, सीताराम याद है, तब वो कोई बात नहीं। सीताराम सीताराम खाली जिभ्या होने का। अगर खाली बैठे तो इससे क्या फायदा? इससे अच्छा सीताराम सीताराम जपते रहो, प्रभु को जपते रहो, हरि को जपते रहो, भगवान को जपते रहो, ईश्वर को जपते रहो। और ये सूरत जीवात्मा जब परमात्मा के घर, अब इधर से स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी होते हुए जब माता रानी के देश में पहुंचती है, माता रानी के देश में जब ये पहुंचती है तो माताओं का देश, माता ही माता। दिल खुश हो जाता है देख कर का करके कि हे मही माई, मही माता धन्य हो, देने की देवी है, कुछ भी दे सकते, उसके दरबार में कमी किस बात की? कुछ भी दे सकते। आद्या महाशक्ति, अष्टांगी महामाई, सब कुछ दे सकते। और इधर राम कहते भैया किसी से क्या मांगना, मांगो तो राम से, प्रभु से मांगो, सदगुरु से मांगो, जिससे कुछ मिल जाए।
ज्ञान की गंगायंतरयावे, ज्ञान की गंगा अंतर आवे। मांतर तुमको गुरु बतावे, अंतर तुमको गुरु बतावे। ज्ञान रूपी गंगा कब आएगी? अंदर में आएगी जब नाम रूपी अग्नि सतगुरु के द्वारा प्रज्वलित होगी। नाम रूपी अग्नि से भव सागर सूख जाएगा तो अमृतमयी ब्रह्मसूत्र गंगा का संचार होगा। अमृत चुएगा, ईश्वर जीवात्मा पिएगी। बहुत से साधक अंदर में चढ़ जाते हैं और वहाँ ब्रह्मसूत्र गंगा में अमृत चुता और उसको पीते हैं। बहुत गए, एक ही बार किया। सत्य नाम की गंगा और ब्रह्मसूत्र अनाम की गंगा, सतगुरु की गंगा, सतनाम की गंगा, साचे प्रभु की गंगा, साचे सतगुरु की गंगा। तो प्रेमियों, ये सूरत जीवात्मा है जो परमात्मा का अंश है और इस मनुष्य मानव गोल मंदिर के अंदर बैठी गई। इसको कहाँ जाना है? अपने निज घर जाना। इधर से उठी और ये प्रभु राम के दरबार में पहुंच गई। प्रभु राम के दरबार में पहुंच गई। अब प्रभु राम ने दया कृपा की तो ये ब्रह्म के दरबार में, ब्रह्म की संरचना रूपरेखा सुबह 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 सूर्य भगवान उठते हैं, एकदम सुबह लाल लाल पाँव फक लाली और वो रहते। इसी तरह ब्रह्म और ब्रह्म के दरबार में शंकर भगवान, राम जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी के जखीरे लगे। वहां ब्रह्म, वही त्रिवेणी है, वही स्नान होता है। तो ब्रह्म और ब्रह्मा, ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। ब्रह्मा का लोक अलग है और ब्रह्म का लोक अलग। सब दया कृपा उस समरस संत सद्गुरु, जिसकी दया कृपा से हमने ब्रह्मा को देखा और ब्रह्म को भी। अब ब्रह्म लोक में फटक शिला पर गुरु की बैठक और उधर हरि भी है, पावन देश, निर्मल देश। गोस्वामी जी ने लिखा, मधुर मधुर गरजे घन घोरा, मधुर मधुर मीठा मीठा, मीठी मीठी गर्जना हो रही, संवेदना हो रही, बिजलियां चमक रही, दम दमादम दम दमादम बज रही। पर आप लोग मीरा छत्राणी थी, राजपुताने की,
उन्होंने प्राप्त कर लिया इस कलयुग। उनका नाम हो गया पूरे देश और विदेश में मीरा का नाम। मीरा के गिरधर गोपाल दूसरो ना, और तुम्हारे सतगुरु जय गुरुदेव दयाल दूसरो ना। जब तुम लगन लगाओगे तो प्रभु की पूरी दया कृपा हो जाएगी। प्रभु में हो जाओगे, सदगुरु में हो जाओगे, स्वामी में हो जाओगे। अब आप सोचते हो कि 5 मिनट का सुमरन किया है, 15 मिनट का ध्यान 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद भोजन के बाद में आधे घंटे का भजन। अरे प्रेम, जब समय निकाला तो सुमरन ध्यान भजन 15-15 मिनट चलो एक साथ ही कर लेते। एक बार उठे, एक बार बैठे तो भाव नहीं बना, और बार बार उठने बैठने में क्या भाव बनेगा? क्या नहीं बनेगा, भाव बनेगा नहीं तो काम बनेगा। शीतल मनवा सतगुरु पावे, शीतल मनवा सतगुरु पावे। श्री हरि की गंगा नावे, श्री हरि की गंगा नहावे। शीतल पवित्र निर्मल, ये जो मन है निर्मल मन जन सो मही पावे, मोहि कपट छल छिद्र जो शीतल मन, पवित्र मन, वही राम को पाता, वही प्रभु को पाता, वही स्वामी को पाता है, वही सदगुरु को पाता है। और जिसे कपट है, तरह तरह के भेद हैं, तरह तरह की विडंबनाएं हैं, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुई, उसे कुछ मिलता नहीं, और देने वाला कुछ देता नहीं। धमा चौकड़ी में उसका मन लगा रहता है, और वो यही कहता था। देखो एक गांव था, उस गांव के किनारे से महात्मा जी आया जाया करते थे। पुराने जमाने में बाग में खलिहान सभी किसानों का लगा करता, बाग में ही कुटाई पिटाई मड़ाई दवाई सब कुछ होता। अब मिल बांट करके लोग क्या करते। एक दिन महात्मा जी आए, जुताई बुआई का समय चल रहा था। देखा महात्मा जी कहा, महात्मा जी अब की बार बुआई कर रहे हैं, क्या क्या 60 मन तुम्हारा, कहा 40 मन तुम्हारा, 50 मन तुम्हारा, 100 मन तुम्हारा, 80 मन तुम्हारा। ऐसा पूरे गांव को बता दिया। एक चोर ने पूछा, महाराज हमारे में कहा 40, कहा देखा जाएगा 40। धीरे धीरे फसल पकने लगी, कटने लगी, काट के इकट्ठा हुआ तो चोर क्या करता है, एक गट्ठा इसमें से, एक गट्ठा उसमें से, एक गट्ठा उसमें से, एक गट्ठा उसमें से उठा उठा करके लाता और अपने में रखता जाता। अब गल्ला तैयार होने का समय आया, गैया गल्ला तैयार होने लगा। मड़ाई होकर के जिसके 60 मन तो 60 मन, 80 मन तो 80, 100 मन तो 100 मन चोर के उसमें तोला गया तो 40 मन।
तो कहा अरे महाराज, ये रात रात भर जो हमने मेहनत की वो कहाँ गया? तो कहा अरे बच्चा, रात रात जो मेहनत की तो रात रात मुझे भी मेहनत करनी पड़ी। तू उधर से लेकर के आया, मैंने इधर से उधर पहुंचाया। देखो कितने कांटे लगे। जिसको प्रभु को जितना देना है उतना ही मिलेगा, एक दाना कम और न एक दाना ज्यादा। और जिसका हिस्सा जिसमें है उसमें उतना पड़ेगा। जैसे प्रेमियों, कोई भी अनाज आपके यहाँ पैदा उसमें गुरु का 10वां अंश होता है। गुरु का 10वां अंश निकालो और साफ बरकत से उसको खाओ और पियो। संगत में जाओ, सत्संग में जाओ, तो जहाँ सत्संग में गए वहाँ 2 किलो आटा, चावल, दाल, नमक, आलू, सब्जी लेकर के गए, खोल दिया। वहाँ सत्संग भी सुना और भंडारी में बनेगा, तुम्हें भोजन मिलेगा, तुम्हारे भजन से कटेगा। और नहीं लेकर के जाओगे, दूसरे का खाओगे, तो जिसने तुम्हें खिलाया है तुम्हारे भजन से उसके खाते में जाएगा। इसलिए सब कुछ जो सतगुरु स्वामी बतलाते हैं उस सच्चाई को देखते हुए ध्यान और मगन से रहना चाहिए। तो प्रेमियों, ये सूरत और जीवात्मा प्रभु राम के द्वारे, ब्रह्म के द्वारे, ये निर्मल पवित्र कब होती, बलवती कब होती है? जब तार ब्रह्म के द्वारे जाती है। पार ब्रह्म में एक सरोवर प्यारा है, सागर है। उसी को भव सागर भी कहते हैं, उसी को सरोवर भी कहते हैं, उसी को तारणहार भी कहते हैं। उस सरोवर में जैसे स्नान, तो जितना कलमल है, पाप पुण्य है, सब खत्म। अब निकल करके बिल्कुल हंस की तरह वो पवित्र और निर्मल वहाँ सीढ़ियों पे खड़ा हो गया। तो उधर से नाव आ गई। किसकी? सतगुरु की नाम की नाव। उस नाम की नौका में बैठ गया और उस पार सतगुरु ने कर दिया भवसागर। पार हो गए, बार बार पार नहीं, पार हो गए। अब उठते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ। और उधर के भगवान जी जो चंदा तारा है, चंद चकोर, बड़े निर्मल पवित्र, वहाँ बड़ी आरती होती, बड़े कीर्तन होते हैं। और अब उधर से बुलावा आया, शिखर पे जाना, मनमाड़े क्यों की बाग बगीचे में जाना, हर जगह पर खेल करना, किलोले करना। और अपने प्रभु इसी देश में गोस्वामी जी महाराज और संतों ने बताया कि यही असली प्रभु राम का देश, जहाँ मुक्ति मिल जाए, जहाँ प्रभु सतगुरु मिल जाए, वही असली प्रभु राम का देश। सतगुरु समझाते और बतलाते रहते। सब कुछ बतलाते, समझाते और सुनाते। ये देश अपना नहीं, वो देश अपना, जहाँ कंचन सूरत जीवात्मा निवास करते हैं, जहाँ हंसों का मेला
और यहाँ हंस अकेला। यहाँ सस्ते में खेला, हंसा अकेला। ज्ञान रूपी गंगा जली, ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हो गई। तो ज्ञान की अग्नि क्या है? जितने नाशवान चीज होंगे पापाचार्य उसको खत्म करेगा। जितनी सच्ची चीजें होंगी, अच्छी चीजें होंगी, उसको कभी नहीं जलेगा। माता सीता प्रकट हुई, पैदा नहीं, प्रकट हुई भी नहीं हुई पृथ्वी से। द्रौपदी प्रकट हुई किस चीज से? अग्नि, कुंड प्रकट हुई। प्रभु राम प्रकट हुए, कबीर साहब प्रकट हुए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए। पर शरीर किस तरह का रहा? जैसे हमारा तो ये सब प्रकट हुए हैं। और इनको बाल बच्चे भी हुए, इनके बच्चे भी। तो प्रेमियों प्रकट भी हुए और पैदा भी हुए। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जिस तरह प्रकट हुए उसी तरह गुप्त भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे तुम पैदा हुए उसी तरह तुम्हें मरना पड़ेगा। प्रकट वाले को जाने और आने में कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा। हाय राम झटका लागी, जन्मा कैसे नहीं। हे राम जी दया कर देता, लड़का 4 पुत्र 4 बहुएं, बहुओं को बच्चा हो गया, नाती हो गई। तो कहा नाती बड़े हो जाए, नाती की भी शादी हो जाए, उनको भी और नाती हो जाए। ये भगवान ने लंबी आयु देता, सब कुछ देख दाख करके ही जाते। और जब सब हो भी गया, जाने का समय आया, चलो रामपाल। अरे महाराज अभी मौका नहीं है, अभी मेरा मन नहीं जाने का। कोई अच्छा काम हो, सच्चा काम हो, प्रभु की जय जयकार, राम राज्य आना हो तो कहो कि ये प्रभु राम राज आए। सब तरफ जो दिशों में जय जयकार हो आपकी, उसको मैं देख लूं, उसके बाद में हर चीज पर प्रफुल्लित चला जाए। आपको अच्छी बात पर आप तो वैसे भी नहीं जाना चाहते। पार ब्रह्म, अपार ब्रह्म में राम जी की बैठक का श्री राम जी, वहां धोखे वाला कोई चीज नहीं, बनावटी कोई चीज नहीं। चमकदार चमचम चंदा तारा, और वहाँ पीऊ पीऊ चिड़िया मीठी मीठी आवाज बोलती रही। शिखर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, महल बाग बगीचे अटारी, सुंदर सुरसुर बयारी, सब कुछ निर्मल और पवित्र है। वो देश वहां सदगुरु की बैठे, उससे ऊपर भंवर गुफा, भंवर गुफा में महाकाल पुरुष रहते। महाकाल को तो जानते ही हो आप लोग। वहां महाकाल पुरुष रहते हैं, वो बिल्कुल सफेद है, चमचम चमकते हुए जैसे सूर्य भगवान, वैसे सफेद। एक भी प्रकार की किसी प्रकार की गंदगी
नहीं है। उनके धाम में बंसी बजती है, उनके धाम में बंसी बजती है। उनका कीड़ा बड़ा ही विकराल है। अमरनाथ की घोर गुफा में जाते हो, अमरनाथ की गुफा में कितनी मेहनत चढ़ाई, उसी तरह मेहनत चढ़ाई से उधर घोर गुफा में जाते। प्रधान जी गए तो जाते हैं और उधर देखते हैं। जब देख लेते हैं तो हर हर पर प्रलिप्त उज्जवल प्रभु के अनेक रंग। फिर ऊपर में श्रद्धा, थोड़ा सा बंटवारा है, इधर चौथा धाम, उधर पांचवा धाम, उधर श्रद्धा। श्रद्धा में सूरत पहुंची, वहां दरबार पूछते कहाँ से आए, कैसे आए, किसके संग आए, किसने भेजा, कहां किसने भेद बताया। तो चले फलाने भेद बताया, ये पट्टा है, ये बच्चा, ये हमारा टिकट है, ये हमारा परवाना है, इस परवाने के द्वारा है। राम नाम का परवाना लेकर के समरस सदगुरु के द्वारा हम यहाँ पहुंचे और अब हम यही निवास करेंगे, यही सत्य नाम का भजन करेंगे। सतगुरु सत्य नाम धुन गाओ, सतगुरु में मन को लगा। अब सत्य नाम के धाम में पहुंच गए, मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो गया, अपने परम धाम में पहुंचे, अपने प्रभु के परम धाम में पहुंचे। प्रेमियों, अपने प्रभु के परम धाम में पहुंचने पर परमानंद सुख प्राप्त होता है। किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। सर्वदा सद्गुरु समर्थ है और दयाल की दीनता में ही सारा काम होता है। प्रेमियों, आप सबसे प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने घरों पर सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन में अधिक से अधिक मन लगाओ। समय खराब नाजुक है, समय खराब और नाजुक है। इस नाजुक दौर में अपना काम करते जाओ, प्रेमियों में मन लगाते जाओ और प्रेम को गाते जाओ। नाम भजन गाते जाओ, नाम में मन लगाते जाओ। जब सतगुरु मिलेंगे तभी साचा काम होगा। बोलो सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु सत्य नाम मेरे स्वामी, सतगुरु सत्य नाम मेरे स्वामी। जो है पुराण मेरे नामी, जो है पूरन मेरे नामी। नाम भेद देते समझाई, नाम भेद देते समझाई। ऊपर देते सूरत चढ़ाई, ऊपर देते सूरत चढ़ाई। सतगुरु सत्य नाम है प्यारे, सतगुरु सत्य नाम है प्यारे। रहना हमको इन्हीं के सहारे, रहना हमको इन्हीं के सहारे। इनकी चरण
शीस झुकाऊं। नहीं के चरणन शीस झुकाऊं। सतगुरु जय गुरु देवनामी। सतगुरु जय गुरुदेव अनामी। कोटि कोटि तुमको प्रणामी। कोटि कोटि तुमको प्रणामी। मेरे दाता मेरे स्वामी।